टाइम एक कॉन्सेप्ट जिसे हम फील करते हैं। आपके लिए एक सेकंड क्या है? बस एक छोटी सी टिक, एक मोमेंट जो चला गया। हम सब अपनी ज़िंदगी में टाइम फॉलो करते हैं, लेकिन टाइम किसको फॉलो करता है? कौन डिसाइड करता है कि एक सेकंड एग्जैक्टली कितना लंबा है? और कौन सी मशीन है जो ये परफेक्ट सेकंड बताती है, जो हजारों या अरबों सालों तक भी गलती ना करे? यही है दुनिया की सबसे एक्यूरेट मशीन, एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक एक ऐसी घड़ी है जो टाइम को मेज़र करती है एटम के बिहेवियर से। जैसे पेंडुलम क्लॉक पेंडुलम के स्विंग गिनते हैं या क्वार्ट्ज वॉच क्रिस्टल वाइब्रेशन, वैसे एटॉमिक क्लॉक में हम एटम के अंदर होने वाले वाइब्रेशन गिनते हैं। और ये वाइब्रेशन उतने ही एक्यूरेट है जितना खुद नेचर। एटॉमिक क्लॉक के अंदर डीप डाइव करने से पहले हमको जानना होगा इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स और ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के बारे में। बस कहानी समझ के सुन लीजिए, बाद में आप इसे इस टॉपिक के साथ रिलेट कर पाएंगे। हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल में होते हैं, उन्हें फिक्स लेवल बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे में जंप करता है तो एटम एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट इमिट या एब्जॉर्ब करता है। वो फ्रीक्वेंसी होती है ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। ये एक तरह का एटॉमिक सिग्नेचर होता है, बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह, यूनिक फॉर एवरी एलिमेंट। यानी अगर आप एक एटम को देखें तो उसकी लाइट आपको बताएगी मैं कौन हूँ और मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर बनती है एटॉमिक क्लॉक। अब बात करते हैं एटॉमिक क्लॉक के अंदर होने वाले रियल साइंस की। एक मॉडर्न एटॉमिक क्लॉक के अंदर कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट हम आएंगे लेज़र सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले होता है लेज़र सोर्स। ये एक अल्ट्रा सेंसिबल लेज़र होता है जिसकी लाइट एटम पर डाली जाती है। लेज़र का फ्रीक्वेंसी इनिशियली सेट किया जाता है एटम के ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के आसपास, ताकि वो इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स को एक्साइट कर सके। लेकिन लेज़र की फ्रीक्वेंसी टाइम के साथ थोड़ी सी ड्रिफ्ट कर सकती है, इसीलिए हमें एक परफेक्ट रेफरेंस चाहिए, और वो रेफरेंस है एटम खुद। क्लॉक के अंदर एक वैक्यूम चेंबर होता है जिसमें सीजियम, रूबिडियम या स्ट्रोंशियम जैसे एटम रखे होते हैं। इन एटम को लेजर कूलिंग टेक्निक से नियर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर तक ठंडा किया जाता है, ताकि एटम के मोशन के कारण फ्रीक्वेंसी में कोई डॉपलर शिफ्ट ना आए। उसके बाद लेजर लाइट एटम के ऊपर डाली जाती है। जब लेजर फ्रीक्वेंसी एटम के ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल बराबर होती है, तब एटम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और वो एक्साइट हो जाते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी हाई या लो हो तो एब्जॉर्प्शन कम होता है। इस प्रोसेस से हमें मिलता है एक रेजोनेंस कर्व, जिसमें पीक पॉइंट होता है परफेक्ट ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। और फिर आता है डिटेक्टर। ये मेजर करता है कि एटम ने कितनी लाइट एब्जॉर्ब या इमिट की। जब लेजर फ्रीक्वेंसी राइट होती है तो डिटेक्टर में एक शार्प पीक आती है। अगर लेजर फ्रीक्वेंसी थोड़ा ड्रिफ्ट करे, पीक शिफ्ट हो जाती है। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं एरर सिग्नल। यानी एटम बोल रहा होता है लेजर थोड़ा नीचे फ्रीक्वेंसी करो या थोड़ा ऊपर जाओ। ये एरर सिग्नल फीडबैक लूप में जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स उसके बेसिस पर लेजर के फ्रीक्वेंसी को कॉन्टिन्यूअसली एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट पाइजोइलेक्ट्रिक मिरर या वोल्टेज कंट्रोल से होती है, और रिजल्ट में लेजर फ्रीक्वेंसी हमेशा एटम के ट्रांजिशन के साथ लॉक रहती है। ये लॉकिंग प्रोसेस इतनी प्रिसाइज होती है कि लेजर बिलियंस ऑफ साइकिल के बाद भी ड्रिफ्ट नहीं करती। अब जब लेजर बिल्कुल स्टेबल हो गई तो हमें उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी होती है। लेकिन लेजर लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, अराउंड 10⁻14 गीगाहर्ट्ज, जो डायरेक्टली काउंट करना इम्पॉसिबल है। इसलिए उसे किया जाता है ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी कोम के द्वारा, एक स्पेशल लेजर सिस्टम जो ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी को माइक्रोवेव रेंज में कन्वर्ट करता है, ताकि हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली काउंट कर सके। यही काउंटेड फ्रीक्वेंसी बन जाती है क्लॉक का आउटपुट, और इसी से डिफाइन होता है एक सेकेंड। इन सब के मिलने से बनता है एक परफेक्ट फीडबैक सिस्टम, जहां एटम मास्टर है और लेजर उसका ओबीडिएंट स्टूडेंट। एटम लेजर को कॉन्टिन्यूअसली करेक्ट करता रहता है, और लेजर के वाइब्रेशन का काउंट ही होता है टाइम। तो दोस्तों, अब जब भी अपने मोबाइल में एक्यूरेट टाइम देखो या जीपीएस से अपना लोकेशन चेक करो, याद रखना उसके पीछे का मैजिक है एटॉमिक क्लॉक। ये सिर्फ एक घड़ी नहीं, बल्कि समय की सबसे एक्यूरेट डेफिनेशन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और अमेजिंग साइंस टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।